हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज हम लोग एक जनरल डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम लोग पीवाईक्यू को अच्छे से सॉल्व करें, जिससे कि हम लोग एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। अच्छे से स्कोर कहने का मतलब क्या हो गया, क्योंकि हम में से कई सारे ऐसे हैं पीवाईक्यू सॉल्व तो करते हैं बट उस तरह से नहीं करते जिस तरह से करना चाहिए। तो देखिए, आप सभी को मालूम ही है कि हम जेई मेन और नीट का तैयारी कराते हैं, एडवांस का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं और हम केमिस्ट्री के सेंस में बात कर रहे हैं। इसको आप अपने फिजिक्स हुआ या मैथ्स हुआ वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पहला बात तो वन ऑफ द फ्रेंड का सजेशन क्या है कि सर जेई मेन का एग्ज़ाम आ ही गया है, तो हम आपके चैनल के वीडियोस को कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि एक अच्छा स्कोर कर सके। तो हम सोचे सिंस इस पर वीडियो बनाना ही है तो एक जनरल में सबके लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि सब लोग कहीं कहीं ना कहीं कोई एग्ज़ाम दे ही रहे हैं। कोई सीएसआर नेट का दे रहा है, गेट का दे रहा है, कोई नीट का देगा, कोई जेई मेन का देगा। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम आज डिस्कस करेंगे और केस स्टडी जेई मेंस का कर लेंगे। तो चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, होता क्या है फ्रेंड्स कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व तो करते हैं जैसा कि हम बताएं, बट पीवाईक्यू को उस तरह से नहीं यूज करते जैसे करना चाहिए। और आपको मालूम ही है हम जो भी वीडियोस अभी तक आपको दिए हैं सब पीवाईक्यू सॉल्यूशन के बेसिस पर कराए हैं। अब कैसे किए आइए एक बार देखते हैं। तो देखिए, अब आप इस चैनल पर जाएंगे तो हम प्लेलिस्ट यहाँ दे रखे हुए हैं, सभी का स्नैपशॉट लगाया, वन बाय वन देखते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये सारे सेक्शंस मिलेंगे। तो अब आपको ये वीडियोस को कैसे यूज करना है ताकि आप जेई में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। अगेन हम यही कह रहे हैं कि जेई का एक एग्जांपल ले रहे हैं केस स्टडी का। तो जो नीट के बच्चे हैं वो अपने लिए सोच ले इसी तरह से, जो एडवांस देंगे जेई का वो अपने तरह से ऐसे ही सोच ले, और जो भी बाकी अदर एग्जाम्स हो गया लाइक सीएसआर नेट गेट वो भी इस तरह से सोच सकते हैं। तो देखिए, जेई में इनके बच्चे क्या कर सकते हैं, हम कैसे पढ़ा है अगर आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम आपको स्टार्ट कराए थे कि जो भी पेपर वाइज है, शिफ्ट वाइज आपका क्वेश्चन आया तो पहले आप क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व किए। तो इसको सॉल्व करने से हमें एक पूरा आइडिया लगा कि टोटल 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से कैसे आ रहा है। तो पहला तरीका एक ये होता है जो हम सभी लोग करते हैं, बट इससे एक स्टेप आगे कैसे बढ़ना है वही हम बता रहे हैं, क्योंकि ये तो सब लोग करता है बट इसका एक स्टेप आगे जाना वही इंपॉर्टेंट है और वही हम मोस्टली कराते हैं। तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, जैसे देखिए, आप प्लेलिस्ट में गए, आप ये सारे वीडियोस को देखकर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही इतना हो जाएगा, अब आपको करना क्या है कि आपको एक टॉपिक उठाना है और टॉपिक वाइज देखना है कि अलग अलग साल क्वेश्चन कैसे पूछा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए, हाइड्रोकार्बन में ये एल्केन एल्कीन अल्काइन है, तो एल्कीन में भी देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं हैलोजन का यानी X2 के साथ, तो इस केस में भी क्या है कि क्वेश्चंस कैसे वेरी करता है। देखिए, एक केस होता है जब लाइट हम देते हैं और एक केस होता है जब लाइट नहीं देते हैं। तो इस साल आपका क्वेश्चन कैसे आया, यही क्वेश्चन 2021 में कैसे पूछ रहा है, उसके पहले 2021 के अलग पेपर में कैसे पूछ रहा है, यानी अलग अलग साल कैसे पूछ रहा है। तो आपको इस चैनल पर वीडियोस को कैसे यूज करना है, आप इन वीडियोस को तो सॉल्व करेंगे ही, देखेंगे ही, लेकिन इसके बाद आप तुरंत क्या करेंगे, सीधे आएंगे जेई मेन 2024 रिवीजन विद पीवाईक्यू प्रैक्टिस, जिसमें कि हम टॉपिक वाइज, जैसे अभी बताए ना ये हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन उठा लिए और एल्कीन को ले लिए और एल्कीन में भी हैलोजन को लेके करा दिए। तो आपको ये वीडियोस पूरा सॉल्व कर लेना है और साथ में आप इसको भी देखते चलेंगे तो यहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं रिपीटेड पीवाईक्यू सीरीज जो हम कराते हैं। अब देखिए फिर से, ये चाहे 2024 हो या 2021 हो या 2021, कॉन्सेप्ट रिपीट किया कि नहीं। Cl2 का रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में कर रहे हैं और बिना लाइट के, यहाँ पर भी देखिए बिना लाइट के प्रेजेंस में कर रहे हैं, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट दे रखा हुआ है ये लाइट वाला है, तो कंडीशन लाइट हो गया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि रिपीटेड पीवाईक्यू से हमको एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है, इसीलिए उस यहाँ पर सिर्फ हम रिपीटेड वाला लिखे हैं, बट एज ए होल उस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहा है उसको यहाँ कवर किए हैं। तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, जेमेन वाले बच्चे सब, आप करेंगे क्या, आप इस वीडियो को सॉल्व कर लीजिए पूरा। ये हो जाता है तो साथ में आप ये करेंगे जिसमें देख रहे हैं रिवीजन विद पीवाईक्यू प्रैक्टिस, ये क्या है टॉपिक वाइज है, लाइक हाइड्रोकार्बन पे क्वेश्चंस कैसे बन रहा है, सॉल्ट एनालिसिस पर कैसे बन रहा है, फिर आपका एल्डिहाइड कीटोन पर एक साथ कैसे आ रहा है क्वेश्चन, तो उन सभी को हम इसमें कराए हैं। इसके बाद आप ये कर लिए। अब जैसे ही ये हो गया, जो सॉल्ट एनालिसिस और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कह रहे हैं ये इसी में ही दे रखा था, बट आपको देख ढूंढने में आसानी हो इसलिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना के रखे हुए।
तो ये 3 प्लेलिस्ट आप करके जाइए, उसमें भी खासकर ये दोनों अच्छे से करके लीजिएगा। तो यही है जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए अगर आप देखेंगे वापस अगर हम आए तो देखिए जेईई मेन पीवाईक्यू केमिस्ट्री कर लिए पेपर वाइज, जैसे ही पेपर वाइज हो गया अब हम टॉपिक वाइज आ गए और उसी का 2 सेक्शन कर दिए, एक कंप्लीटली टॉपिक वाइज और एक रिपीटेशन वाला। तो यही था, आप ऐसे ही कीजिए, इस तरह से वीडियो को यूज कीजिए। अब सिंस हम बोले हैं नीट के लिए भी, तो आप नीट का भी यही करेंगे। अब हम सॉल्ट एनालिसिस का एक एग्जांपल लेके फिर से समझा देते हैं। देखिए अब देखिए, चाहे 2024 में पूछे या 2023 में, 2021 में, सभी में क्या है, निकल डीएमजी टेस्ट के ऊपर कैसे फ्रेम हो रहा है। तो आपको पढ़ना ऐसे ही है। इस तरह से जब पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं ना, तो हमको एक आइडिया लगता है कि क्वेश्चंस कैसे आ रहा है। तो अगेन ये क्या है, रिपीटेड पीवाईक्यू सीरीज का क्वेश्चंस हो गया। तो आपको फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, आप ये 3 लेक्चर अच्छे से कर जाइए, आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह से एडवांस का जब वीडियो बनाएंगे तो एडवांस का भी आप देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग प्लेलिस्ट है, इनऑर्गेनिक का अलग प्लेलिस्ट है। आप इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपका एडवांस के लिए काम दे देगा। इसी तरह नीट वालों के लिए भी अब हम बनाने वाले हैं, तो नीट वाले भी ऐसे ही करेंगे। और एज अ होल जो हम कहते हैं हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराना प्रेफर करते हैं, तो देखिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस सीरीज से हम वीडियोस बना के इसमें डालते हैं, जिसमें टॉपिक उठाते हैं और उस पर क्या क्या क्वेश्चन पॉसिबल है उसको लेके कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो ओवरऑल इन ए नटशेल अगर हम कहें तो आपको करना क्या है, आप चैनल पर आइए, ये प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट, ये 5 एटलीस्ट बना चाहिए और टाइम मिले तो इसको बना चाहिए। ठीक है, ये आपका एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यही आपसे कहना था। सो आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। सो थैंक यू गाइज एंड गुड लक।